गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि मास्क के बिना आप लोग कहीं ना जाएं। सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा करनी है और उसका कवच है ये मास्क। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं अध्याय 1, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। इसके साथ साथ यहाँ पर हिंदी भी एक पॉइंट है, यानी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, ग्रामर एंड हिंदी। ओके, सबसे पहले हम जान लेते हैं लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। भाई, मनुष्य अपने मन में बहुत सारे विचार और भाव जो है वो रखता है, तो दूसरों से व्यक्त करने के लिए और अब दूसरों की बातों को समझने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत होती है। यानी हम कह सकते हैं कि भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा भावों और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा हम बोलकर इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम ओरल लैंग्वेज कहते हैं, और रिटन जो है यानी लिखित भाषा हमारी लिखकर प्रयोग की जाती है। हम कह सकते हैं कि भाषा का जो मूल रूप है वो मौखिक है, या जड़ रूप भी जो है मौखिक भाषा को कहा जाता है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा लिपि, स्क्रिप्ट। क्यों ज़रूरत पड़ती है, आइए जानते हैं कि लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भाषा हम सभी बोलते हैं, सुनते हैं अपने आसपास, और हम उसका प्रयोग करते हैं अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। लिपि हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनको अंकित करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि उनको लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं उनको ही हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, गुजराती, सबकी लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। उर्दू, अरबी, फारसी की जो लिपि है वो फारसी है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पॉलिश की जो लिपि है वो रोमन है, और सिंधी की भी फारसी है। ठीक है। अब देवनागरी लिपि की अगर मैं आपको विशेषता बताऊं तो ये जो है वक्र रेखा में होती है, जो कि देखने में सुंदर लगती है, और इसके साथ साथ ये मौखिक रूप से लिखित चिन्ह होते हैं, जो कि जो बोले जाते हैं वही लिखे जाते हैं, यानी जो हमने बोला है वही हम लिख रहे हैं। अब आ जाते हैं व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है, ठीक है, जिसके माध्यम से भाषा को जब हमने बोलना सीखा तो उसके शुद्ध नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही हो पाया। यानी व्याकरण भाषा को व्यवस्थित रूप देता है। हिंदी, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा कही जाती है। यानी सबसे पहले हमारे पास में पाली थी, फिर प्राकृत हुई, अपभ्रंश होने के बाद में हमारी हिंदी भाषा को लिया गया। हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है। इसको राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था, और तब से हम इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत सारी रचनाएं इस भाषा में की गई हैं। धन्यवाद।